एक्चुअली सारे पैसे पकड़े गए थे वो थे मलिक रियाज साहब। वो जो है वो वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के। वो पैसे बजाय कि वो पाकिस्तान के पास आते, वो मलिक रियाज साहब बहरिया टाउन के एक अकाउंट में आ गए। देखिए कोई और बंदा शायद वादा गवाह पे आप इसलिए ना बने कि उसका शायद पाकिस्तान में स्टेक नहीं होगा, फिर उनके पास कोई और चारा नहीं है। उन्होंने फ्रॉड भी यहीं पे किया है। तो वादा माफ। अच्छा, मलिक रियाज साहब इतने बुरे फंस चुके हैं कि ये सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार नहीं हो। बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वो जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट थी उसके खिलाफ भी वादा माफ। जनरल फैज़ अमीर साहब का स्पेसिफिकली नाम आ रहा है कि वो फॉर्मर DISI थे। वो उनके कहने पर कैसे इमरान खान को सपोर्ट और आउट ऑफ द वे फेवर दिए जाते हैं। परवेज़ इलाही साहब ज़ाती तौर पर आना चाहते हैं, वो शायद कल आ जाए। वो अब अपने बेटे के रुके हैं। एक हमें हमारे सोर्सेज हमने चेक किया तो उसमें एक वजह और ये भी सामने आ रही है कि जब वो परवेज़ साहब मोहन साहब से बात करते हैं ना, तो मोहन साहब वैसे तो बड़े हम इज़्ज़त करते हैं, बाप है उनके, तो वो कहते हैं कि जी ठीक है आप में जाना चले जाएँ। लेकिन आप ये भी है बात कि परवेज़ साहब की फाइनेंशियल डिपेंडेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मोहन के ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सच गप। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं हसन नकवी साहब। तौसीफ अहमद खान साहब ज़ाती मसरूफियात की बिना पर आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, कल से इंशाल्लाह वो हमारे साथ होंगे। नकवी साहब खबरें आप लेकर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी ईद के दिन थे, लोग जो हैं वो बकरे खा रहे होते हैं, ऊँट खा रहे होते हैं, गोश्त का पहाड़ लगा होता है हर तरफ। आप जो है खबरें ढूंढने लगे रहे, खाना शाना नहीं खाते आप इन दिनों में? खाना खाया था और डट के खाया था, कलेजी भी खाई थी। आपसे बात उस दिन वो नहीं हो सकी, वरना हम गेट टुगेदर भी कर लेते। नहीं, कोई नहीं, हम तैयार हैं, दफ्तर में आप ले आइएगा। तो नाज़रीन, खबर नकवी साहब के पास बहुत बड़ी है। खबर ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर एक केस चल रहा है, अल कादिर ट्रस्ट केस। ओपन एंड शट केस है। एक रकम थी मलिक रियाज साहब की, बरतानिया में उन्होंने सीज़ कर ली। पाकिस्तान हुकूमत को उन्होंने बताया कि देखें जी, ये इलीगल इल गॉटन वेल्थ है, हम आपको वापस कर रहे हैं, आप बताएं कि आप किधर वापस लेना चाहते हैं। पाकिस्तान हुकूमत ने वो पैसे जो हैं वापस मलिक रियाज साहब को दे दिए कि ये लें जी, आपके पैसे पकड़े गए थे बरतानिया में, ये आप ले लें और ये वापस आप सुप्रीम कोर्ट को जमा करा दें। अब इसके अंदर एक नया ट्विस्ट आ रहा है और ट्विस्ट ये है कि इस खेल के अंदर जो एक बहुत बड़ा नाम है, जो मेन ड्राइवर है, जिसकी एक्चुअली सारे पैसे पकड़े गए थे, वो थे मलिक रियाज साहब। और चूँकि हम तो डरते नहीं हैं, नया दौर पर बाकी टेलीविज़न चैनल्स उनके नाम को बीप कर देते हैं, हम नहीं करते। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं आज कि उनके बारे में खबर है नकवी साहब के पास। नकवी साहब, क्या खबर है भला मलिक रियाज साहब के? उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? ये हसन जो आपके दोस्त है ना मलिक रियाज साहब, मेरे दोस्त, काश, वैसे इससे पहले कि आप खबर दें, काश मलिक रियाज साहब मेरे दोस्त होते। चले आगे बताएं। वो जो है वो वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, और ये सलमान के जो पापा हैं उनके खिलाफ वो वादा माफ गवाह। नहीं, हम नया दौर पे नाम ले सकते हैं, आप नाम ले सकते हैं। इमरान खान साहब जो है ना, उनके अगेंस्ट वो अप्रूवर बनने जा रहे हैं वादा माफ गवाह अल कादिर ट्रस्ट। बहुत बड़ी खबर है। अल कादिर ट्रस्ट केस में पहले उन्होंने इमरान खान साहब को रिश्वत दी और रिश्वत देकर अपना काम निकलवाया, और अब वो रिश्वत देने के बाद जब वो उनके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल वक्त आ रहा है मलिक रियाज साहब के ऊपर, तो अब वो इमरान खान के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गए। इशू ये है कि आपको याद होगा वो जो केस था उसमें 190 मिलियन पाउंड जो फ्रीज हुए थे, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी UK की एजेंसीज के साथ, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जी हम आपके पैसे वापस कर देंगे। आपको याद होगा सिर्फ वो 3 ट्रांजैक्शन हुई थी जो वापस पाकिस्तान के अकाउंट में आनी थी। जो इनवर्ड रेमिटेंसेस थी उसकी मैं आपसे डिटेल्स शेयर कर लेता हूँ। वो डिटेल्स कुछ इस तरह हैं कि नैब ऑफिसर से हमें कंफर्म किया है कि नवंबर 25, 2019 को फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस आई थी, वो तकरीबन 23 बिलियन रुपए की थी। इसको हमने कन्वर्ट किया है डॉलर से। हाँ, रुपयों में, ठीक है, आप रुपयों में बताते रहते, हमारी आवाम के लिए आसान रहेगा। हमारे लिए 4 बिलियन की एक ट्रांजैक्शन हुई, और उसके बाद मई 11, 2022 को एक और ट्रांजैक्शन होती है जो 8 अरब रुपये 8 बिलियन रुपीज़ की है। ये पैसे आने थे एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल एक्सचेकर में, लेकिन जो हमने ये स्टोरी भी है वो यही है बेसिकली कि वो पैसे बजाय कि वो पाकिस्तान के पास आते, वो मलिक रियाज साहब बहरिया टाउन के एक अकाउंट में आ गए, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में सेटलमेंट की। बदले में जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, आपको याद होगा ये अब इसकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड भी है कि वो जो साबिक इनके एसेट रिकवरी यूनिट के हेड थे और शहजाद अकबर साहब, जो इनके अकाउंटेबिलिटी के मुशीर भी थे, जी। उन्होंने एक वो सील्ड एनवेलप पे साइन करा दिए थे और कैबिनेट के लोगों को भी नहीं पता था कि उसमें क्या है। तो बेसिकली वो डील ये थी कि वो मलिक रियाज को जो पैसे दिए थे, उसके बदले में मलिक रियाज साहब ने इमरान खान साहब को और उनकी जो अहलिया मोहतरमा है बुशरा बीबी साहिबा, उनको उन्होंने एक प्लॉट जो यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, और 258 कनाल का प्लॉट है, और 258 बिलियन रुपीज़ भी थे। याद होगा वो आपको, चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। तो अब इशू ये है कि इमरान खान साहब के पास इसको नैब नोटिस इनको भी देती रही है, शहजाद अकबर साहब को भी देती रही है, बुशरा बेबी को भी देती रही है, लेकिन ये सब लोग जो है अपीयर नहीं हो रहे। नैब ने उनसे कॉम्प्रीहेंसिव चीज़ें मांगी हैं, वो मैं आपको कुछ वो भी शेयर कर लेते हैं अपने नाज़रीन से। उसमें हसन वो उन्होंने मांगी है ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मांगी है सारी। ऑब्वियसली बात, उन्होंने कहा होगा ना ये बताएंगे पैसे आपके पास या कैसे आए, और ये ज़मीन आपने कैसे आपको गिफ्ट मिल गई। कंप्लीट रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू डी फ्रीजिंग ऑफ 140 मिलियन GB पाउंड्स एंड 1 हाइडे पार्क की जो रेजिडेंस के केस हुई थी, वो जो फ्रीज हुआ था। अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ NCA, डेट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड मलिक रियाज एंड US, वो जो UK की अथॉरिटीज़ थी। उसके अलावा है
complete documents including registration document of Al-Qadir University Project Trust, Al-Qadir University Project Endowment Fund and Al-Qadir Trust। लेकिन अब हमारे सोर्सेज ने बताया कि खान साहब के पास ज़ाहिर है इतनी सब चीज़ों की वो डॉक्यूमेंट और एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर पाए। जब भी देखिए कभी उषा साहब कह देती हैं कि मैं अकेले नहीं जा सकती, वो पर्दादार खौतून है वो इकट्ठे जाएंगी, तो वो इस केस को लटकाना चाह रहे हैं। लेकिन जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इसकी एक वजह और भी है ना सर, देखिए कोई और बंदा शायद वादा कमा पे आप इसलिए ना बने कि उसका शायद पाकिस्तान में स्टेक नहीं होगा। मलिक रियाज साहब का तो पाकिस्तान में स्टेक है, मलिक रियाज साहब का पाकिस्तान में स्टेक है, तो वो जो है वो तो उनको उसके अलावा चारा नहीं हो, जाहिर वादा उनका पाकिस्तान में स्टेक है, बरतानिया में उन पर पाबंदी लग चुकी है, दुबई में वो क्या करते होंगे जी। फराह गोगी साहब के ऊपर कोशिश हो रही है कि वो जो उनके केसेस हैं करप्शन के, जो ट्रांसफर पोस्टिंग में थे, वो हम शोज में करते भी रहे हैं जी। उनके खिलाफ तो इंटरपोल से मांगे भी है। इब्राहिम मानी का नाम आया, हमने बताया उसकी गिरफ्तारी किए जा रहे हैं, हमारी इत्तला है कि वो इब्राहिम मानी का शायद फरार हो गए वो भी। अब उसमें हसन ये हुआ कि जो ये है ना, ये अपनी फराह गोगी जो है, फराह गोगी का पाकिस्तान में ऐसा स्टेक नहीं है। अब देखिए जैसे हमने बताया वो दुबई में थी और अब सुनने में आ रहा है वो स्पेन शायद चली गई हैं, क्योंकि रेड नोटिस उनका जारी होने वाला है, वो भी खबर हमने की थी। तो वो वादा माफ हुआ, उनको अगर ले आते हैं तो वो चांस है कि वो भी बन जाएंगे, लेकिन उनका स्टेक नहीं है, वो फरार हो सकती हैं, भागती रहेंगी। उनका पाकिस्तान में वापस मलिक रियाज का प्रॉब्लम ये है, उन्होंने बिजनेस यहाँ पे करना है, रहना यहाँ पे है, तो उनके पास कोई और चारा नहीं है। उन्होंने फ्रॉड भी यहीं पे किया है, तो मतलब एक तो नहीं किया, पहले जो कराची बैरियर है उनका इतना बड़ा फ्रॉड है और सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको माफ़ कर दिया हुआ है उसके अंदर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। वैसे एक बात है नकवी साहब, मलिक रियाज साहब अब खुद तो वादा माफ गवाह बन रहे हैं, लेकिन मलिक रियाज साहब की जो इससे पीछे की सारी हिस्ट्री है उसको देखा जाए तो मलिक रियाज साहब खुद भी कोई ट्रस्टवर्दी आदमी तो नहीं, क्या पता वो बाद में मुकर जाए अपने बयान से। देखिए सर वो तो आप किसी का भी नहीं कह सकते। पाकिस्तान में इसाक डार साहब ने दे दिया था मियाँ साहब के खिलाफ, वादा माफ गवाह पुरवर बन गए थे, वो मुकर गई। इवन अभी हमने स्टोरी की थी, आपको याद होगा, मोहम्मद खान भट्टी वाली। वो मोहम्मद खान भट्टी ने अप्रूवर बना, चीज़ें सारा कुछ हुई, उसकी वीडियो उन्हें एंड पे हुआ ये कि उसमें भी कुछ नाम उन्होंने दिए थे, जिसमें से एक शख्स को वाले बचाने की कोशिश भी की जाती रही। और वो इस वक्त वो जो ISI का फैसलाबाद वाला अटैक है, वो जो ऑफिस पर अटैक था, वो एकदम आज हैं चीफ जस्टिस साहब के, उसके अलावा वो एक PTI के अहम मेंबर भी थे, पंजाब असम्बली के मिनिस्टर थे, उनका नाम भी बचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब डिच किया गया तो आपको याद है वो वीडियो रिलीज़ कर दी गई थी, हमने ये खबर की थी, तो उसके कोई 10 दिन बाद वो वीडियो आ गई थी। तो मोहम्मद खान भट्टी वैसे तो मुकर गया है कि उसने कोई ऐसे बयान दिया है, लेकिन वो वीडियो स्टेटमेंट अभी तक मौजूद है। तो आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में किसी में भी इस बात में ट्रस्ट नहीं किया जाता, जब बंदा फंस जाता है वो वादा माफ। अच्छा, मलिक रियाज साहब इतने बुरे फंस चुके हुए हैं कि ये सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार नहीं हो रहे। आपकी खबर का दूसरा पार्ट भी है, वो भी ज़रा नाज़रीन को बताएं। वो एक और साबिक रजीम के ताकतवर अफसर हुआ करते थे, फौजी अफसर थे, बहुत ताकतवर किस्म के, और वो खान साहब आर्मी चीफ भी बनाना चाहते थे, इमरान खान साहब के बड़े करीब थे। और उसके अलावा आपको याद होगा पिछले दिनों कुछ साफ़ी दोस्त हमारे खबरें भी करते रहे कि जी वो हाउस अरेस्ट है, लेकिन हमने वो बताया था कि हाउस अरेस्ट नहीं है, ज़ाहिर है उनके इतनी की पोजीशन पे थे तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम, वो काफ़ी सारे मुल्क के राज उनके पास हैं, तो उस वजह से उनको रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। तो ये मलिक रियाज साहब अब वादा माफ हुआ, उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है कि वो उनके खिलाफ भी वादा माफ बन जाए, कि कैसे प्रोजेक्ट इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए मलिक रियाज साहब आउट ऑफ द वे जाते रहे, या कैसे फ़ायदे पहुँचाए गए, कैसे 2 नंबर चीज़ें की गई, उनको भी फ़ायदे पहुँचाए गए ना, उनको भी अफसर साहब जो है उनको भी पहुँचाए गए। उनका ये साबिक अफसर का जो घर है एलिजिडली, वो सारा का सारा तो बना ही मलिक रियाज साहब के पैसों से हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिससे अभी कुछ दिन पहले वो साफ़ी साहब ने भी प्रोग्राम में किया है, वो आपको याद होगा, बड़ी उसकी बातें होती रही। तो वो सब यही है कि कैसे इवन बाजवा साहब ने भी ट्रस्ट, आपस में भी उनका ट्रस्ट डेफिसिट था, और कैसे प्रोजेक्ट इमरान खान को कामयाब करने के लिए क्या क्या इन्वॉल्वमेंट थी, कैसे कैसे मलिक रियाज साहब उनके कहने पे करते रहे, वो सब बातें अब कोशिश की जा रही है, जो काम किया जा रहा है। तो मलिक रियाज साहब बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वो जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट थी उसके खिलाफ भी वादा माफ बन जाएगा। ये तो जनरल फैज़ हमीद साहब का स्पेसिफिकली नाम आ रहा है कि वो फॉर्मर DISI थे, वो उनके कहने पे कैसे इमरान खान को सपोर्ट और आउट ऑफ द वे फेवर दिए जाते थे। ये आपने नकवी साहब बहुत 2 खबरें बड़ी बड़ी सुना दी हैं। एक तो ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी वो वादा माफ गवाह बनने वाले हैं मलिक रियाज साहब, और जनरल फैज़ हमीद साहब जो आपने नाम लिया है उनके ख़िलाफ़ भी बनने वाले हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ जो है ये अपने मंतकी इंजाम को पहुँचेगा भी, या सारा कुछ जो है वो दरमियान में लटक जाएगा। इमरान खान साहब तो अपीयर ही नहीं हो रहे केसेस के अंदर, जब तक वो अपीयर नहीं होंगे उन पे केस चलेगा नहीं, तो उनको ना सज़ा दिलवाई जा सकती है ना उनको बरी किया जा सकता है इस केस से। ऑब्वियसली सारा काम ये एक आपने बात की है कि नैब जो है वो बार बार कह रही है कि आप वो कॉन्फिडेंशियलिटी वाली डीड लेके आएँ जो आपकी हुकूमत पाकिस्तान और NCA के दरमियान साइन हुई है, तो गवर्नमेंट फेडरल के पास होगी ना, फेडरल गवर्नमेंट डी क्लासीफाई कर दे उसको, ला के नैब को खुद दे दे, वो इमरान खान के थ्रू देने की क्या ज़रूरत है। उस पर काम हो रहा है मेरे ख्याल से। आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले माजी में हमने यही देखा है कि ये ऐसे जो केसेस होते हैं मंतकी इंजाम तक देखे, किसी बड़े आदमी को आज तक सजा नहीं हुई पाकिस्तान में। लेकिन जैसे 9 मई का ज़िलखराश वाक़या था, आपके पास देखिए इसका नज़र आया कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो भी किसी को माफ़ करने को तैयार है। जैसे आपने खुद कहा खान साहब कोर्ट में पेश नहीं होते और फिर भी उनको रिलीफ मिलता है। आप डिस्कस करते रहें कैसे
लोअर कोर्ट्स और इवन सुपीरियर कोर्ट्स में से हाँ, पैसे- कोर्ट्स और खान साहब को तो इसी वजह से फैसला होलसेल किया रिलीफ गया। देती यही है। फैसला हम ये खबरें हमने की थी कि कोर्ट मार्शल का फैसला किया जा चुका है। खान साहब का जो ट्रायल है वो आर्मी कोर्ट्स में ही होगा, ये भी आप कुछ दिन में देखेंगे। तो बेसिकली जो आर्मी कोर्ट्स वाली बात है वो भी इसलिए यही कि 9 मई के जो वाक़यात थे उसके बाद वो किसी को माफ़ करने को तैयार नहीं थे और उनको जुडिशरी पे किसी को इत्मीनान नहीं था, क्योंकि जुडिशरी अनड्यू फेवर्स दे रही थी। तो आप वाली बात को अगर लेके चलें तो इस तरह नज़र आ रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट भी क्लियर है और गवर्नमेंट भी उनके साथ है कि 9 मई के वाक़यात के बाद किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। अब अगर करप्शन के केसेस हैं तो उनको भी क्योंकि देखें ना, अब ये मैं अपने ख्याल में कि अब ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन भी है, ये अब केसेस जो है ना ये लटकेंगे नहीं, अब डिसीजन होगा कि वादा माफ होगा अगर मलिक राज साहब बन जाते हैं, जैसे हम बात की। इसमें काफी देर से काम हो रहा है मलिक रियाज साहब को वादा माफ गवाह बनाने के लिए, मतलब इसमें प्रोजेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप भी कुछ इन्वॉल्व है जो सपोर्ट कर रही है। ज़ाहिर है मलिक रियाज साहब को वो कह रहे हैं कि भाई अपनी जान, आप अपनी जान बचाएं, किस चक्कर में फंस रहे हैं। आपको सपोर्ट किया है, अनड्यू फेवर दिए हैं, तो वापस बता दें। तो वो उस पर काम हो चुका है, वो इनके हिसाब से बन रहे हैं। जो दूसरी शख्सियत का मैदान दिया उस पर भी अब काम शुरू है और बहुत जल्द आप उसमें भी एक डेवलपमेंट देखेंगे और वो उनके खिलाफ ही वादा माफ होगा। चलें सर, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो ये है उसको सिर्फ ज़ाती नाद के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, ये जो अकाउंटेबिलिटी का सारा प्रोसेस, बल्कि जो कसूरवार है उसको सज़ा दिलवाई जाएगी। इसी तरह का फिर नकवी साहब दूसरी खबर भी है आपके पास, वो है परवेज़ इलाही साहब के बारे में। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो जेल में हैं, बाहर निकलते हैं फिर पकड़ के जाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं फिर पकड़ जाते हैं। हमने देखा है कि शुजात साहब जो है वो मुसलसल उनसे मीटिंग्स कर रहे हैं। ये मीटिंग्स हो क्यों रही हैं, क्या गुफ्तगू हो रही है, इसके अंदर हमें अंदर की कहानी भी प्लीज़ बताएं। कल इतवार के दिन ज़ाहिर है ईद का मौका भी था, ईद पे भी भाई भी हैं, कज़न्स भी हैं। तो कल शुजात साहब जो हैं वो अपने बेटों दोनों के साथ, सादिक साहब के साथ और शाफे साहब के साथ और साथ अपने छोटे भाई शुजात साहब जो कि परवेज़ साहब के भी काफ़ी करीब हैं, कज़न है। और आपको याद होगा जब हाँ, जब वो उनके साथ चले गए थे, बिल्कुल थोड़ी सी तो शुजात साहब भी परवेज़ साहब के साथ गए थे और दोनों के बच्चे तो आपको पता है। हाँ, वो लाइफ की किसे बनती है अपने कज़न में, तो वो हुसैन लाई सबसे ज़्यादा दोस्ती है। तो वो हुआ कि वो सब गए, तो उसमें शुजात साहब ने परवेज़ साहब को कहा कि हमने सारी ज़िंदगी पॉलिटिक्स इकट्ठी की है और हमारी कामयाबी का राज भी यही है कि हम इकट्ठे थे। वी वर जस्ट लाइक अ फैमिली टुगेदर, इकट्ठे रहे हैं सारी ज़िंदगी, हमने इसलिए अचीव भी किया जो भी पॉलिटिक्स में अचीव किया, अच्छा सच खुशी गमी सब इकट्ठे देखी। तो आप अपनी पार्टी में वापस आएँ, सारे गिलेशिप को दूर करें। अब परवेज़ साहब का आपको याद होगा, हम पहले भी बातचीत करते रहे कि परवेज़ साहब ज़ाती तौर पे वो इस चीज़ को रिग्रेट करते हैं कि उनसे गलत डिसीजन इस दफ़ा हो गया था जो इमरान खान साहब के साथ जाने का था। लेकिन वो खुद ज़ाती तौर पे उनको जब गए हैं तो ये जो 9 मई के वाक़े से पहले भी उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही। याद होगा आपको फवाद चौधरी साहब के खिलाफ उन्हें बयान दिए थे और इमरान खान साहब ने इवन उनकी ज्वाइनिंग भी फवाद चौधरी साहब के हाथ में जी बिल्कुल ऐसी हुआ था। वो एक तरह से उनको डिग्रेड करने की बात थी। फिर उनको उन्हें जैसे बातें, एक हमने कन्वर्सेशन का जिक्र किया था कि मोहसिन साहब ने एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जिसमें परवेज़ साहब ने उनको कहा कि यार मुझे किधर फंसा दिया तुमने, खुद तुम चले गए हो, यहाँ पे मुझे कोई इज़्ज़त नहीं देता, शाह महमूद और असद उमर वगैरह कोई रिस्पेक्ट नहीं है मेरी, तो मैं अपने घर पे खुश था। तो उनको कन्विंस किया गया कि आप वापस अपनी पार्टी में आ जाए। लेकिन अब वो एक्चुअली आपको पता है कि वो अपने बेटे जो हैं बरखुरदार, जो उनके बड़े वाले मोहसिन साहब उनके बहुत करीब हैं और वो उन्हीं के कहने पर वहाँ गए थे। वो कहते हैं कि जी मोहसिन साहब के हाथ में है मेरा डिसीजन जो भी है। अब बातें ये भी हो रही हैं कि क्या आया वो छोड़ेंगे, अपनी काफिले में वापस आएंगे। तो वो मशरूत उन्हें कर दी है परवेज़ साहब ने मोहसिन से कि जब तक मोहसिन साहब हैं वो फैसला करेंगे। अच्छा सर, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, परवेज़ साहब ज़ाती तौर पे आना चाहते हैं, वो शायद कल आ जाए, वो अब अपने बेटे के रुके में। एक हमें हमारे सोर्सेज हमने चेक किया तो उसमें एक वजह और ये भी सामने आ रही है कि जब वो परवेज़ साहब मोहसिन साहब से बात करते हैं ना, तो मोहसिन साहब वैसे तो बड़े हम इज़्ज़त करते हैं, बाप हैं उनके, वो कहते हैं कि जी ठीक है आप में जाना चले जाएँ। लेकिन आप ये भी है बात कि परवेज़ साहब की फाइनेंशियल डिपेंडेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मोहसिन के ऊपर भी है। जो एसेट्स और ये जो सारी हम केसेस वगैरह डिस्कस करते रहे हैं, जो मनी एलिजिडली उन्होंने पैसे बनाए हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, बाकी असम्बली की चीज़ों हों या किक बैक्स हों, या जो LWMC का केस है, वो सारी प्रोसीजर और पैसे जो है ना वो बेसिकली इस वक्त कंट्रोल में है मोहसिन साहब के। तो मोहसिन साहब कहते हैं अगर आप छोड़ के जाएंगे तो वो कहते हैं आप मुझे क्या करेंगे, मैं आपको कर दूँगा। मतलब फाइनेंशियली डिपेंडेंस उनके ऊपर इतनी ज़्यादा, जैसे उन्होंने जिक्र किया कि परवेज़ साहब ने महीना तो दूसरी शादी भी कर ली है, तो पैसों की जरूरत हर इंसान को होती है। वो इस वजह से बेटे के साथ चिपके हुए हैं और बेटा उनका मुस्तकबिल का फैसला करेगा। अब 2 ऑप्शन और हैं, या तो अगर वो क्या ज़्यादा चांस यही सुनने में आ रहा है कि वो ज्वाइन कर लेंगे, शायद मोहसिन भी काम हो रहा है और मेरे ख्याल में बातचीत जो अंदर हुई है वो यही हो रही है। मोहसिन साहब के लिए परवेज़ साहब कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके केसेस बन गए पिछले दिन बहुत ज़्यादा, इसके कुछ सबूत भी अच्छे मौजूद हैं, वो केसेस कोई सेटिसाइड कर दिए जाएँ, कोई ब्रश अंदर कारपेट हो जाए, तो कोई डील बन जाए तो वापस ज्वाइनिंग करा दें। दूसरी ऑप्शन ये है कि परवेज़ साहब जो हैं वो पॉलिटिक्स भी छोड़ देंगे, काफिले भी छोड़ देंगे, वो PTI को प्रेसिडेंटशिप भी छोड़ देंगे और सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर देंगे। नहीं, लेकिन इसमें चौधरी साहब को क्या फ़ायदा होगा सियासत से? मतलब एक तरफ वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की कुर्सी पे चंद माह पहले बैठे हुए थे और उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो सियासत से बाहर निकल जाएंगे, ऐसा तो होता नजर नहीं आ रहा। उसका चांसेस बहुत कम है। ऐसे नहीं कि मैंने आपको दोनों ऑप्शन आपके आगे रख दी। पहली ऑप्शन वही है कि वो परवेज़ साहब को खुद ज़ाती तौर पर आना चाहते हैं
अब वो कोशिश ये की जा रही है मोहसिन इस्लाही साहब के केसेस जो हैं वो उसकी कोई चलें देखते हैं कि वो केसेस, वही वाली बात है कि केसेस जो हैं अगर वो दुरुस्त हैं तो फिर ऑब्वियसली उन पर काम होना चाहिए, और अगर वो ऐसे ही सिर्फ पॉलिटिकल विंडिकेशन के लिए बनाए गए थे या विक्टिमाइजेशन के लिए बनाए गए थे तो वो जो है जैसे कि जिसने आप इसमें ये चीज़ देखें ना, मोहसिन इस्लाही साहब की मेरे ज़ाती राय में मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, एक एनालिसिस दे रहा हूँ। ज़्यादती ये है कि उनका बूढ़ा बाप जो है वो केसेस फेस कर रहा है अपने, बेशक धीरे से कर रहा है। पहली दफ़ा हुआ ये, ही इज़ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। कभी आज तक जेल में नहीं गए थे, कभी शुजात परवेज़ की फैमिली की रेड नहीं हुई थी, कभी इनको जेल में ही जाना पड़ा था। नहीं खैर मुशर्रफ साहब जब आए थे तो ये जेलों में भी गए थे, दोनों भाई जो हैं मतलब कजन जो हैं, शहाद भी परवेज़ लाई भी। आपकी बात लेकिन ठीक है कि मतलब इस वक्त नौजवान आदमी थे, परवेज़ लाई के बेटे थे, तो उनको फेस करना चाहिए। लेकिन खैर मेरा ख्याल है उन्होंने शायद अपने ख्याल में या अपने तई ज़्यादा अक्लमंदों वाला फैसला किया होगा। उनकी नज़र शायद मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स में जब इमरान खान के बगैर माइनस पीटीआई होगी तो कोई लीडरशिप तो चाहिए ना। एक इतना बड़ा वोट बैंक नकवी साहब बन चुका हुआ है नौजवानों का, जो एंटी नवाज शरीफ है, एंटी जरदारी है, तो उसको किसी तरफ तो किसी ने तो चैनलाइज करना है। तो मेरा ख्याल है वो लॉन्ग गेम खेल रहे हैं मोहसिन इस्लाही साहब जो। तो लॉन्ग गेम यहाँ खेले ना, अपने वाले साहब को मुश्किल फंसाया हुआ है, वाले साहब केसेस फेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खुद वो मोहम्मद स्पेन में याशी करें, तो ऐसे तो नहीं होता ना। चलें ये तो खैर अब होगा। आपके ख्याल में ये जो परवेज़ इलाही साहब हैं इनकी वापसी के चांसेस ज़्यादा हैं या इनकी सियासत से मतलब रिटायरमेंट ले लेने के चांसेस ज़्यादा, दोनों में से ज़्यादा हैं? वो कोशिश अब यही कर रहे हैं कि मेरे बेटे को कोई सेफ पैसेज दे दिया जाए, क्योंकि उनका लाडला बेटा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अपनी सारी पॉलिटिकल करियर जो है वो दाव पे लगा दिया सिर्फ अपने बेटे कहने पे। शुजात साहब की उनसे या बच्चों की नाराज़गी जो बाकी बच्चे हैं यही थी ना कि जी वो उसको करते हैं, फिर आपने शुजात साहब को आगे भेजा, शुजात साहब ने ज़ुबान दी, पीडीएम के आप मुतफिका कैंडिडेट बने, उसमें जरदारी साहब का बड़ा किरदार था। जरदारी साहब ने वही चीज़ बाबर कराई थी शुजात साहब को कि जी, जब याद होगा आपको लेटर इन्होंने हमजा के हक़ में लिख दिया था कि हमजा को वोट देगी पीएमएलक्यू, तो वो बेसिकली बातें वही हैं वो, लेकिन उन्हें वो सब कुछ भूलने को तैयार हैं। और अभी 2-3 दिन में उनकी मुलाकात फिर मुतवक्का है, जिसमें शुजात साहब ने परवेज़ साहब को कहा कि अपने फैसले को रिकन्सिडर करें। और आप चलें देखते हैं जी, नकवी साहब हमें दोबारा बताएंगे जब भी मुलाकात होगी। नकवी साहब के सोर्सेज बहुत ज़्यादा पक्के होते हैं, सिर्फ खबर यही नहीं है इनके पास, और भी एंटी करप्शन और FIA की खबरें भी लाते रहते हैं, तो आप लोगों को भी खबरें मिलती रहती हैं। हमारा प्रोग्राम जो है वो भी चलता रहता है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे हसन इफ्तिखार को, हसन नकवी साहब को दीजिए इजाज़त, और तौसीफ़ अहमद खान साहब भी हमें कल से ज्वाइन कर लेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।